हाय नमस्कार दोस्तों, ये मेरा आखिरी वीडियो होगा। लगातार तीसरा वीडियो है इस टॉपिक पर। और ये मेरा आखिरी वीडियो होगा जिससे बाद मैं अपना फेसबुक और ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दूँगी, डिलीट कर दूँगी। मुझे काफ़ी हैरानी है इस बात पर कि जैसे ही आज सुबह मैंने एक ट्विटर पोस्ट किया जिसमें मैंने एक स्क्रीनशॉट दिया था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के फेयरवेल मैसेज का, जिसमें उन्होंने कहा है कि फ्री स्पीच पर अटैक है और ट्विटर किसी का बैन करना, इस तरह से हमारी फ्री स्पीच पर अटैक है। तो मैं कहना चाहूँगी, जैसे ही मैंने ये पोस्ट दिया, जैसे ही मैंने ये पोस्ट का ट्वीट बटन दबाया सुबह सुबह तो नहीं है, 11 बजे के आसपास, 11-12 बजे के आसपास, तो उसके बाद ही जैसे बाहर से एक दो आदमियों ने, बाहर से जो दूसरे ही बिल्डिंग पे रहते हैं मेरे सामने ही, वहाँ से आवाज़ आई कि डोनाल्ड ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। तो इस तरह से मुझे समझ में आता है कि जैसे ही उसके पहले तक जब मैं घर के काम कर रही थी और मैं कुछ खाना वगैरह बना रही थी, तब तक मैं बिल्कुल बालकनी के सामने ही मेरा किचन है, तो वहाँ से मुझे सारी आवाज़ आती रहती है। तो तब कुछ रिहर्सल चल रही थी 26 जनवरी की, ऊपर से प्लेन भी गुजरे हैं। तो उस टाइम तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था, कोई बातचीत नहीं हो रही थी, साइलेंस था। जब वो देख रहे थे कि मैं घर के काम कर रही हूँ, क्योंकि बालकनी से मुझे वो देख सकते हैं सारे लोग। और जैसे ही मैंने ट्विटर का पोस्ट दिया, जब तक कुछ नहीं कहा, जैसे ही मैंने पोस्ट दिया तो उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रम्प। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि ये लोग जो है मेरे ट्विटर को तो लिंक का तो उनको पता नहीं होगा। आई डोंट थिंक फेसबुक का लिंक का भी पता होता है, बिकॉज़ हम खुद ही नहीं जानते ये लिंक कितना बड़ा सा लिंक होता है, https:// करके। ये आम लोग तो इसको दबा के मेरे ट्विटर हैंडल तक नहीं पहुंच पाएंगे अनटिल एंड अनलेस वो फ्रेंड्स हो मेरे ट्विटर पे, फॉलोअर्स हो, या फॉलोअर्स ऑफ फॉलोअर्स हो, या पीपल हु फॉलो ईच अदर, ऐसा हो। इस तरह से ही जैसे हम पीपल हु यू फॉलो दे फॉलो सम अदर, तो उस तरह से एक होता है कि वो लोग लाइक माइंडेड हो जाते हैं, तो हम जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो लगभग सेम होती है। तो हम जब भी कोई ट्वीट करते हैं तो वो अपने फॉलोअर्स के फॉलोअर तक पहुंचता है, जिस तरह से कि हम लोग उस चीज़ पर हम एग्री होते हैं, तो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता, कोई एक दूसरे को ट्रॉल नहीं करता, मे बी लाइक कर दे, रिट्वीट कर दे, पर ऐसा उनका जो हमारा माइंडसेट है, हम सेम ही होते हैं। इसी वजह से जैसे फ्रेंड्स होते हैं फेसबुक पर, तो हम लोग कोई एक टॉपिक, अगर मेरा फ्रेंड्स हैं हम फेसबुक पे, तो ज़रूर ऐसा ही होगा कि उनको मेरी व्यूज़ पसंद आती होंगी, मुझे उनके व्यूज़ भी, मेरे और उनके व्यूज़ में भी सिमिलैरिटी होगी, इसीलिए हम लोग फ्रेंड्स होते हैं और लाइक माइंडेड होते हैं। अगर हम एकदम ही अपोजिट सोचते, डिसलाइक करते कि नहीं वो जो कह रहा है मैं उस पर एकदम एग्री नहीं करती, या कुछ ऐसी बात है जो मुझे पसंद है और उसको पसंद नहीं है, तो उसमें फ्रेंड्स हम नहीं होते, हम अनफ्रेंड हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई जैसे ही मैं पोस्ट डालती हूँ उसके बाद ही जैसे कि ये लोग जान जाते हैं मैंने पोस्ट डाला है, और उसके बाद ही मजाक करते हैं। जैसे पोस्ट डाला डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में, फेयरवेल टू डोनाल्ड ट्रम्प, उसके बाद जैसे स्क्रीनशॉट शेयर किया, अमेरिका फ़र्स्ट मैंने टैग किया और अमेरिका फ़र्स्ट के साथ स्क्रीनशॉट टैग किया, तो उसके बाद जैसे कि उन्होंने वो देख लिया और उन्होंने जस्ट सेकेंड्स के अंदर उन्होंने ये बोला डोनाल्ड ट्रम्प। तब तक कोई डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में नहीं बोल रहा था। डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए में बैठे हैं और हम लोग इंडिया में हैं, तो कैसे सामने वाले पड़ोसी को अचानक से डोनाल्ड ट्रम्प याद आ जाता है मुझे देखते ही, या मुझे आसपास देखते ही। या तो उन्होंने मेरा, ये हो सकता है कि उन्होंने मेरा ट्विटर डाउनलोड कर रखा है जहाँ से वो पोस्ट को देख रहे हैं, या उनके पास मेरा फ़ोन नंबर है जिससे वो फ्रेंड्स हो गए हैं मेरे फेसबुक पर मेरा फेसबुक का प्रोफाइल लॉक्ड है, तो आई डोंट थिंक वो मुझे फॉलो कर सकते फेसबुक पर। तो अब यही हो सकता है कि गूगल सर्च से मेरा अगर नाम दबाएंगे, अंगना दोलोई, ANGANADOLOI करके, तो ही वो गूगल में मेरा लेटेस्ट ट्वीट आ जाएगा।
तो एक यही ज़रिया मुझे लगता है इन लोगों के पास है कि ये लोग जैसे ही मैं ट्वीट करती हूँ वो गूगल में सर्च करते हैं और गूगल से उनको मिल जाता है। पर एक बात और सोचने वाली है, चौंकाने वाली है कि उनको कैसे पता चलता है कि उसी मोमेंट मैंने ट्वीट किया है। ये कौन सा ऐप है, कौन सा एपरेटस इनके पास है जिससे ये पता चलता है कि इस वक्त मैंने ये ट्वीट किया है। ये अलर्ट उनको नोटिफिकेशन कहाँ से आती है जब वो ट्विटर पे जाते हैं, या उनको कहाँ से पता चलती है कि मैंने इस वक्त ट्वीट किया है, और उसी वक्त वो गूगल सर्च करते हैं मेरे नाम पे। ये इस चीज़ का मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे लोग जो मुझे नहीं जानते हैं, जो भी एजुकेटेड लोग भी नहीं हैं जो मेरे साथ बातचीत करें, क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ। मैं अनएजुकेटेड से दोस्ती नहीं कर सकती हूँ, मैं अनएजुकेटेड की दोस्त नहीं बन सकती हूँ। अगर इनफैक्ट एक्वेंटेंस बन सकूँ या नेबर्स की तरह हम बन सके, बट मैं एकदम रियल फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड एक अनएजुकेटेड आदमी के साथ नहीं बन सकती जो मुझे नहीं समझता हो। तो वो कैसे मुझे जानते हैं मेरे ट्वीट के बाद, कैसे ही वो मेरे ट्वीट को पढ़ लेते हैं, कहाँ से पढ़ लेते हैं, कैसे उनको पता चलता है कि इस वक्त मैंने ट्वीट किया है। क्या ये लोग किसी पुलिस एजेंट से हैं, क्या मिलिट्री एजेंट्स हैं जो बाहर खड़े हैं मेरे आसपास हमेशा? जहाँ जहाँ मैं अभी 6 एड्रेसेस बदली हूँ दिल्ली में पिछले 3 साल से, तो जहाँ जहाँ मैं रही हूँ, घर में बैठी हूँ कुछ कर रही हूँ, ऑफिस में हूँ कुछ कह रही हूँ, बाहर से आदमी उस बात को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे ही मैं कुछ करती हूँ, जैसे ही मैं अपने ऑनलाइन पर कुछ डालती हूँ, वैसे ही रिएक्शन रास्ते पे होती है कि वो उसी बात को लेके मजाक उड़ा रहे होते उसी टॉपिक पर। तो इसमें ये बहुत ही चौंकाने वाली है कि क्या ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या और भी लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं कि उनको कहाँ से पता चल रहा है कि हम ऑनलाइन पे क्या फीड डाल रहे हैं। दूसरी बात, मैं ट्विटर और फेसबुक से मैं अपना अकाउंट डिलीट करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए इस तरह से, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को भी सस्पेंड कर दिया गया है, 17,000 अकाउंट्स को और सस्पेंड कर दिया गया है, मेरे 2 अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि हमने डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में कहा था। तो उसकी वजह से इलेक्शन रिजल्ट्स में जो फ्रॉड हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए, जिसमें फ्रॉड सामने आता है क्योंकि उसमें जस्ट वोट मार्जिन बहुत कम है और जस्ट 12,000 20,000 वोट से कोई जीत रहा है। अगर ये इंडिया में होता तो इसकी ज़रूर जांच होती, इसको जब ज़रूर दोबारा काउंटिंग कराते एक एक वोट की, और इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से इसकी ऑडिट होती है, ईवीएम की भी ऑडिट होती है, बहुत सारे मेकनिज़म्स लाए हैं बहुत सारी चीज़ें करके। तो वहाँ पर अगर इस तरह की पूरी तरह से जानकारी मिल रही है कि वो वहाँ पे मेल इन बैलेट से उन्होंने कुछ किया है, और उनका जो समझ में आ रहा है वोटिंग सॉफ्टवेयर को भी चेंज किया है, सिग्नेचर्स उन्होंने देखे नहीं हैं, फिर प्रोविजनल बैलेट्स में भी कुछ गड़बड़ी करी है। तो बहुत सारे एलिगेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, टॉपिक्स हैं जिस पे एकदम ही लगता है कि ये अगर 5,000 वोट भी फेक थे तो उनको उस वोट को डिस्कार्ड करना चाहिए था, और जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करके उनको वैसे करके उनके वोट्स को काउंट करके जो इलीगल वोट्स हैं उनको डिस्काउंट करना चाहिए था, और फिर ही रिज़ल्ट को दिखाते, सही रिज़ल्ट दिखाते, तो इसमें बहुत अच्छा होता सबके लिए, पूरे दुनिया के लिए। मुझे जितनी जानकारी है मैं उस बेसिस पे ही ट्वीट कर रही हूँ, जितना मैंने ऑनलाइन से पढ़ा है, ऑनलाइन या एक्सेस किया है इंटरनेट से। तो इस पर भी मैं कहना चाहूँगी कि एक ट्रेंड सा बन गया है कि आप ऑनलाइन से पढ़ो, देखो, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है उस टॉपिक के बारे में, उस चीज़ के बारे में, लेकिन आप किसी जगह ट्वीट नहीं करना, आप किसी जगह उस टॉपिक पे बोलना ही नहीं। आप बस अपनी फ़ोटोग्राफ्स अपलोड करो, अपने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ अच्छे ड्रेस पहन के, और अच्छी वीडियो या कोई भी वीडियो जिसमें आप डांस गाना कर रहे हो, नाच गाना कर रहे हो, खाना बनाने की वीडियो बना के दिखाओ, तब लोगों को वो ठीक लगेगी। अगर आपने किसी भी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इशू पे या वर्ल्ड के किसी इश्यूज़ पे आपने कमेंट कर दिया तो लोग आपको चिढ़ाएंगे। ये मतलब कि ये आप उसमें डालोगे तो आप उनकी नज़र में आ जाओगे, और वो आपको इसी तरह से गूगल सर्च करके आपके ट्वीट के बाद ही रास्ते पे कमेंट करेंगे, कि जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको अच्छा, अगर इनको सब कुछ पता था तो इन्होंने कोरोना वायरस के बारे में क्यों नहीं पहले एक्शन ले लिया। मेरा मानना यही है कि मैं भी कोरोना वायरस के बारे में रिसर्च लेटर्स पढ़ रही थी 2019 में सितंबर से,
हमारे पास भी काफ़ी सारा डेटा आ रहा था। मैं भी ऑनलाइन रिसर्च करती रहती हूँ। मैंने भी देखा था कि कुछ लोग चाइना में फंसे हुए थे शिप्स में, और वहाँ पे कोरोना आउटब्रेक हुआ था, तो उन लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, जो हमारे इंडियन के लोग थे। तो वो उससे हमें पता चला कि वहाँ पे चाइना में कुछ हुआ है। चाइना में बहुत पहले से ही ये सब आउटब्रेक हो चुका था, और उसके बाद भी कोई भी मीडिया, आई मीन जो इस वक्त यूएसए में मीडिया है, जो डेमोक्रेट्स है, अपने आप को ये कह रही है कि अपने आप को ये कह रही हैं डेमोक्रेट्स की, जो उनको उनके पास सरकार होती तो अच्छे से मैनेज कर लेते, और जो है ट्रम्प ने सही से मैनेज नहीं किया। अगर उनके पास ये इंफॉर्मेशन थी, उनके मीडिया ने क्यों नहीं दिखाया, क्यों नहीं सबके वर्ल्ड में उनको न्यूज़ फैलाया, अलर्ट किया कि 2019 दिसंबर में ही अलर्ट करना था, या नवंबर दिसंबर में ही अलर्ट देना था कि ऐसा कुछ हुआ है। अगर कोई भी एक ट्विटर पोस्ट भी डाल देता है इस रिगार्डिंग, किसी ना किसी के नज़र में आ जाती, चाहे ये लोग बाहर इसको मजाक करते। मैं इसीलिए पोस्ट नहीं डालती थी। मैं इसीलिए पोस्ट इस तरह की पोस्ट मैं डालने से डर जाती हूँ कि जैसे ही मैं डालूँगी वैसे ही मैं नज़र में आऊँगी, और वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो लोग बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो इस तरह से मैंने कोई पोस्ट उस टाइम नहीं डाला। अगर डेमोक्रेट्स को ये सब पता था, अगर यूएसए में जो बाइडेन और जो कमला हैरिस है उनको पता था, तो उन्होंने क्यों नहीं सबको अलर्ट किया? कम से कम इंडिया को तो अलर्ट कर सकते थे, हम लोगों को तो बचा सकते थे। वो इंडिया की हैं, तो वो इंडिया को तो बचा सकती थी कम से कम। तो मुझे ही करना पड़ा ट्वीट, जो मैंने किया था। मैं लगातार कोरोना वायरस के मामले में मैंने ट्वीट कर करके मैंने ये जताया है कि मुझे बहुत चिंता है, और मैंने कई वीडियोस तभी से रिकॉर्ड करी है। और आप सबको पता होगा कि वो ट्वीट्स मैंने क्यों करी है, किस तरह से मैं चाहती थी कि इंडिया में कोई कोरोना वायरस से ज़्यादा हानि ना पहुँचे, और जल्दी से जल्दी हम इस चीज़ से उबर जाए। और वैक्सीन भी आ चुकी है इसमें, जो इंडियंस ने बनाया है। तो फिर मैं खुद से बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि चलिए इस मुद्दे पर तो हम लोग आगे हैं, और हम लोग बच गए हैं कोरोना वायरस से। तो इस वजह से मुझे यही जानना है कि आगे भी अगर कोई इम्पोर्टेंट वर्ल्ड टॉपिक है, कोई भी इशू है जिसको एज ए एजुकेटेड पर्सन, जैसे मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हूँ, तो फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ, तो फिर मुझे ये पता चलता है कहीं से कोई मीडिया पर्सन मुझे इन्फॉर्म देता है, तो फिर मैं उसको रिले पे नहीं डाल सकती, मैं उसको ट्विटर पे डालती हूँ, तो लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं। या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी को इन्फॉर्म करना, मेल करके इन्फॉर्म करूँ चाहे, तो इस तरह की चीज़ें होती है। तो ये बहुत गलत है। अगर आप लोग जो मीडिया में हो, मेन स्ट्रीम में हो, अगर आपको इतनी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपको इतना तजुर्बा है, सीएनएन को भी इतना तजुर्बा है, तो उनके रिपोर्टर्स ने पहले अलर्ट क्यों नहीं दिया? अलर्ट करते तो कोई ना कोई अलर्ट ज़रूर हो जाता। यूके, यूरोप, सब कोई बेवकूफ़ सरकार नहीं है, सब अभी तो सभी सरकारें मैनेज कर रही है इस सब चीज़ को। तो तब भी अगर आप मीडिया में इतने बड़े आदमी हैं, आप लोग इतने एजुकेटेड हैं कि आप सोचते हैं ये अंगना दोलोई क्या ट्विटर पे लिखती है, इसका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दो, इसको इस तरह से मजाक बनाओ। तो अगर एनडीटीवी भी है, और वो भी तो कुछ कर सकता था, वो भी तो, उनके जर्नलिस्ट भी तो फील्ड पे हैं, जैसे मैं फील्ड पे हूँ, वो भी फील्ड पे हैं, तो उनको क्यों नहीं पता चला? उन्होंने क्यों नहीं कुछ कहा? उनको कोरोना वायरस के बारे में अलर्ट देना चाहिए था। और अगर अलर्ट किसी नेता ने भी दिया था, जैसे राहुल गांधी जी ने दिया था, तो उस पर भी थोड़ा सा उस पर भी फोकस डालना चाहिए था, उनको इन्वेस्टिगेट करके देखना चाहिए था। तो जब कोई नहीं कुछ करेगा, उसके बाद आप ऐसा भुगतोगे, तो ये ही आपकी इसको दिखाता है कि आप इस न्यूज़ को दबा के इस तरह से कोरोना वायरस फैलाना चाहते थे। तो आगे भी अब चलिए, इससे तो हम निकल गए हैं, अब काफ़ी आगे। इस तरह से मैंने कभी ट्विटर को इस तरह यूज़ नहीं किया जिस तरह से मैंने कोरोना वायरस पर लगातार मैं इंफॉर्मेशन देती रही हूँ, और अपने सरकारों को, और अपने सारे मिलिट्री, आर्मी, जिन्होंने, पुलिस ने भी को भी मैंने टैग किया है कई बार, और उनको भी दिखाया है कि कोरोना वायरस इसमें अलर्ट बहुत डेंजरस है, इसमें अलर्ट सिस्टम टाइप का कुछ करके आप इसको वो करो। और उन्होंने भी लॉकडाउन बड़े अच्छे से इम्प्लीमेंट किया उस टाइम, और नहीं होता तो लॉकडाउन तो इस वक्त इंडिया में कई लोग मर जाते।
तो मैंने इस ट्विटर प्लेटफॉर्म का जो भी यूज़ किया, आई मीन आई डोंट नो कि मैंने सही किया गलत किया, बट मैंने किया। तो अभी आगे से मुझे नहीं पता कौन सा टॉपिक ऐसा आएगा, कौन सा इशू इस तरह की आएगी जिसमें सारी मीडिया चुप रहेगी, सारे सरकार चुप रहेंगे और कोई भी कुछ नहीं बोल सकता किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया जा रहा है। तो इसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कहीं पर कुछ इस तरह की वायरस स्प्रेड होती है और कुछ और प्रॉब्लम होती है, तो उसमें मुझे कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मैं अपने आप को इस तरह से जोखिम में डालना नहीं चाह रही हूँ। क्योंकि कोई भी मुझे सपोर्ट नहीं दे रहा है, कोई भी किसी के कंट्री का सरकार, और किसी कंट्री की सरकार मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है। और मैं कहना चाहूँगी कि फिर भी मैं तो अपने तरफ से मैं ऑल क्लीन रहना चाहती हूँ। मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक हूँ, ज़िम्मेदार इंसान हूँ। और मैं देखती हूँ ट्विटर पे कुछ भी डालने से पहले मैं सोच समझ के डालती हूँ, फेसबुक पर भी। और इस तरह से जो दूसरा मुद्दा है मेरे केस को लेकर, जिस तरह से सरकार उस केस को एकदम इग्नोर कर रही है, मीडिया भी इसको दबा रही है। और कोई भी मीडिया इसको फ्रंट पेज पे पब्लिश नहीं कर रही है कि इतना बड़ा मैटर हो सकता है किसी के साथ। और एक देखिए, एक बात होती है, एक चीज़ मैं और बताना चाह रही हूँ, क्योंकि ये मेरा लास्ट वीडियो है। इतनी सारी बातें मैं कह रही हूँ आपसे, इतना लंबा वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ कि देखिए, एक होता है न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना किसी चीज़ के बारे में, ये हो जाता है एडवर्टाइजमेंट। एक हो जाता है आपके लिए इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे अगर ये न्यूज़ मेरी छपती कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है, और आगे भी किसी के कोई एम्प्लॉयड है, कोई कॉर्पोरेट में काम करती है कोई लड़की, और इसके साथ ऐसा हो जाता है, क्या उसको हर मौके पर उसको हैरेस किया जाना चाहिए इस केस के लेकर, या इसको इस तरह से करना चाहिए कि कोई भी जॉब तुम्हें नहीं मिलेगी कहीं पर, तुम एक रेप विक्टिम हो। इस बारे में मतलब समझना चाहिए कि एक रेप विक्टिम हो, और ये चीज़ बहुत घिनौना है जिस तरह से रेप विक्टिम बनाया दिया जाता है। और रेप विक्टिम हम होते हैं, और हमने कुछ किया नहीं होता है, हमारे ऊपर अटैक होता है और हम रेप विक्टिम बन जाते हैं, और लोग हमें सोचते हैं कि हम गलत हैं, हम कमज़ोर हैं। तो ये इस तरह की जो मानसिकता है, इससे मैं पिछले 3 साल से लड़ रही हूँ। उसके पहले मैंने ये चीज़ कभी नहीं सोचा था कि रेप विक्टिम इतनी सारी चीज़ों से गुजरती है। तो इसमें भी जो है कि मीडिया, कोई भी न्यूज़पेपर मेरे न्यूज़ को नहीं छापती है, और जब मैं फ़ेसबुक में डालती हूँ तो लोग उस चीज़ को गलत समझ लेते हैं। उसको लगता है कि मैं कुछ सर्कुलेट कर रही हूँ, मैं कुछ एडवर्टाइज़ कर रही हूँ अपने केस को, या मुझे मेंटली इल बता देते हो। तो इसमें यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अगर मैं ये चीज़ को आगे दे रही हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ इस बात का, बल्कि मैं ये कह रही हूँ कि आपके साथ ऐसा हो सकता है, ये अवेयरनेस है। आप देखिए कि इस तरह से अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके लिए क्या लीगल ऑप्शंस रहेंगे। अगर आपके साथ बाई चांस कहीं वर्क प्लेस पे, कहीं घर पे कोई भी झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऐसा हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि किसी 12 साल की, आज ही न्यूज़ है, 12 साल की लड़की को रेप करके मर्डर कर दिया गया। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है कि ये इस तरह से एक लड़की के साथ हुआ है, एक इंसान थी वो, और उसको मार दिया गया। और कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, इस पर ज़रूर सबका ध्यान जाना चाहिए कि क्या हम लोग सेफ़ हैं, क्या हम लोग बाहर निकलते हैं, क्या बच्चियाँ बाहर निकलती हैं, हमारी बहन बाहर निकलती है तो वो सेफ़ है क्या, कैसे सेफ्टी होनी चाहिए, किस तरह से हमें डील करना चाहिए कि हम लोग सेफ़ रहे। तो इस वजह से इस चीज़ को डिस्कस करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज़रूरी है, और मीडिया में भी ज़रूरी है, और न्यूज़पेपर में भी इसको छपना ज़रूरी है। ये नहीं कि एडवर्टाइजमेंट है। तो ये 2-3 मुद्दे हैं जो मैं आपको कह रही हूँ। पहला मुद्दा हो गया जो मैं ट्वीट करती हूँ, उसके बाद ही जैसे इनको कैसे पता चलता है लोगों को कि मैंने ये ट्वीट किया है। ये तो एकदम ही समझ के बाहर है कि रास्ते पे खड़े लोग, नेबर्स और सामने के लोगों को मेरे ट्विटर के बारे में कैसे पता चलता है, जबकि वो ट्विटर मेरा फॉलो नहीं करते। और कैसे पता चलता है, कहाँ से अलर्ट मिलती है कि इस वक्त मैंने ये ट्वीट किया, इस वक्त मैंने ये वीडियो डाला है। कोई नोटिफिकेशन का उनका सोर्स है, कोई चैनल है, कोई ऐप हो सकता है। कौन सा ये ऐप उन्होंने बनाया है, ज़रा हमें दिखाइए। इस तरह से कैसे हो सकता है, मैं भी देखूँ कि मुझे नोटिफिकेशंस तो बस गूगल से आती है,
कोई अगर साइट पे सब्सक्राइब की हूँ तो वहाँ से नोटिफाई का बटन दबाने से मुझे वो नोटिफिकेशंस आती है, या मैंने किसी का ट्वीट अकाउंट के नोटिफिकेशंस दबा रखे तब वो नोटिफिकेशन आएगी, फेसबुक में नोटिफिकेशन आती है। बट मैं ऐसी कौन हूँ जो मेरे ट्वीट को वो लोग तो ना लाइक करते हैं ना रीट्वीट करते हैं, बट जैसे ही मैं ट्वीट करती हूँ उनको पता चल जाता है कि इन्होंने ट्वीट किया। ऐसा तो सिर्फ खुफिया एजेंसी को ही पता चल सकता है। क्या ये लोग खुफिया एजेंसी ही हैं और वो मेरे घर के बाहर ही जैसे बिठा दिए गए हैं, और जैसे ही मैं कुछ कहती हूँ वो उस बात को रिपीट करते हैं, जैसे ही मैं कहती हूँ वो जानते हैं कि ट्विटर कहाँ से देखना है। क्या ये बात है? क्या ये सरकार खुद करा रही है जानबूझकर, या कोई और सरकार है बाहर से आई हुई जो इसे आदमियों को, क्योंकि ये लोग एजुकेटेड ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ट्विटर एक्सेस कर पा रहा है और ट्विटर को जस्ट इंस्टेंटली उस पोस्ट को पढ़ पा रहा है तो मतलब इतनी एजुकेशन उसमें है, इतनी स्किल और टेक्निक उसको पता है कि कहाँ से देखना है, कैसे देखना है। तो ये बहुत डेंजरस बात है। इस पर बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि क्या ये मेरे साथ कर रहे हैं या बहुत सारे लोगों को इस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, जो उनके हिसाब से ट्विटर पे कुछ लिखता है जो उनको पसंद नहीं, वो नहीं चाहते कि वो लोग लिखे, वो चाहते हैं कि कंट्रोल में रहे, और वो जो अपना कोरोना वायरस जैसी चीज़ें फैलाना चाहते हैं वो फैला दे। दूसरी बात मैंने जो कही है वो है वो चीज़ मैंने कही है अपने केस को लेकर, जो केस में मेरे केस को जिस तरह से सरकार इग्नोर कर रही है, मेरी सिक्योरिटी को, और केस को दबाने की कोशिश है। मैं केस में कुछ डालती हूँ तो केस में कुछ भी डालती हूँ तो वो उसको गलत तरीके से ले रहे हैं, उसको सोच रहे हैं कि मैं एडवर्टाइज़ कर रही हूँ, पॉपुलर बनना चाह रही हूँ इस चीज़ से। कोई इससे पॉपुलर नहीं बनता है। इस चीज़ में मैंने इतना एफ़र्ट डाला है, मैं हर हियरिंग के ऊपर इतना फोकस की हूँ, हर हियरिंग को मैं सीरियसली लेती हूँ केस के, और मैं चाहती हूँ कि एकदम ही इस केस की बहुत अच्छे से इंक्वायरी हो और एकदम सही वर्डिक्ट केस में आए। एकदम इस केस का वर्डिक्ट एकदम क्लियर एंड क्लीन वर्डिक्ट आए इसमें। तो इस वजह से मैं और एक्यूज़्ड को कन्विक्शन हो, इसलिए मैंने ये केस किया है, और मैं इस केस को फॉलो अप कर रही हूँ, जिसको कि मीडिया में पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक को जानना ज़रूरी है कि इसमें क्या क्या हुआ है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ ऐसा ऐसा हो सकता है और वो इस तरह से लड़ सकती है, और पूरा गवर्नमेंट उसके खिलाफ हो जाता है। और क्यों? क्योंकि वो एक सच्चाई के लिए लड़ रही है, जिसमें किसी का कोई भी करप्शन एंगल भी नहीं है, किसी चीज़ का कुछ मतलब नहीं है, बस वो अपने पॉइंट पे खड़ी है, इस वजह से लोग उसके खिलाफ हो जा रहे हैं। तो ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो कुछ और बात है सरकार जिसको छुपा रही है, जिसकी वजह से वो मेरे खिलाफ है, मुझे मेरे केस को सपोर्ट नहीं कर रही है। कोई और उनकी कंपल्शन है जिसकी वजह से वो मुझे सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, और मैं इस तरह से अकेले लड़ रही हूँ एक केस में जिसमें सरकार को भी मेरे साथ सपोर्ट में आना चाहिए था। और तीसरी बात ये मैं वीडियो में देखना चाहती हूँ कि बताना चाह रही हूँ कि मैं ये मेरी आखिरी वीडियो है, उसके बाद मैं शायद ट्विटर पे और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं डालूँगी। मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि एक तो जिस तरह से कोरोना वायरस का मुद्दा था, जिस तरह से सभी ने देखा, सबको इन्फॉर्मेशन पता होगी, पर किसी ने एक्ट नहीं किया। इस तरह से जब किसी ने एक्ट नहीं किया तो अचानक लॉकडाउन लगा के अफरा तफरी मचानी पड़ी। तो ये तरीका है इन लोगों का कि मीडिया इसीलिए सबको दबा रही है कि कोई भी कुछ भी जानो, पर तुम मत बोलना। तुमने देख लिया कुछ हो रहा है, कुछ लोग मरे हैं कोरोना वायरस से, कुछ कहीं पर कुछ किसी चीज़ से कुछ प्रॉब्लम हुई है कहीं किसी कंट्री में, पर तुम मत बोलना उस चीज़ को, कभी कुछ मत बोलना जब तक आपके जो भी डिक्टेटर सरकार है वो उस पर कुछ एक्शन ना लें। जैसे रूलिंग पार्टी है वही लेंगी, जिस तरह से मुझे मॉनिटर कर रहे हैं वो लोग अपने एजेंट्स के द्वारा। तो तब तक आप कुछ मत बोलना। अगर आप बोल दोगे तो लोग उस बात को सुन लेंगे, और शायद कोई ट्वीट को 2000 बार देख ले। मेरे ट्वीट्स को 2-3 हज़ार बार लोग देखते भी हैं, तो उसके बाद उनके अवेयरनेस आ जाएगी, और वो इस पर बोलेंगे अच्छा ये ट्वीट क्यों हुआ, अच्छा ऐसे क्यों हुआ, अच्छा ये बात होगी। तो कोई ना कोई गवर्नमेंट हायर ऑफिशियल उस पर एक्शन ले लेगा, तो उनका प्लान जो है फेल हो जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते कि मैं कोई ऑनलाइन पे इंफॉर्मेशन दूँ। इसी
इसी वजह से ही मुझे इस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं मोदी जी की सरकार मुझे मॉनिटर कर रहे हैं इसी वजह से। और इस वजह से मैंने कल भी जो वीडियो दिया था उसमें भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि वो चुपचाप देख रहे हैं कि मेरा अगला कदम क्या होगा, मैं क्या करने वाली हूँ। तो इन्होंने मेरी कोई भी मेरी सुरक्षा को लेकर कोई भी चिंतित नहीं है। जिस तरह से मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में, और कोई ना कोई मेरे ऊपर गलत कमेंटबाजी कर रहा है, इससे मेरी सेफ्टी को बहुत खतरा है। तो ये 3 इश्यूज़ हैं, इस वजह से मैं इस कोरोना वायरस का मुद्दा भी मुझे मैंने इस पर कोरोना वायरस का मुद्दा भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा, और उस पर मैंने कई ट्वीट करे हैं। और पता नहीं उन ट्वीट के ऊपर वो लोग मेरे ऊपर किस तरह का बिहेवियर वो मेरे साथ करेंगे कि ये लोग ये इतनी सारी बातें जानती हैं और ये ट्वीट करती हैं कोरोना वायरस के ऊपर, और जो कि उनको लगता है कि सिर्फ उनका ही हक है कोरोना वायरस पर, उनको ही एक्शन लेना है, और उनको ही जब वो चाहे एक्शन लेंगे। और जब भी उन्होंने चाहा उन्होंने एक्शन लिया, जबकि बहुत सारा मामला बिगड़ चुका था। तो फ़्लाइटें पहले बंद कर सकते थे, पर उन्होंने बाद में किया। तो ये वो इनका स्टाइल है कि वो लास्ट में उन्होंने एक्शन लिया। तो वो नहीं पता मुझे कि मैंने जब ट्विटर पे इतना सब लिखा कि अभी ये बंद कीजिए, अभी ये बंद कराइए, और अभी ये इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाइए, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इन जगहों में कोरोना केसेस बढ़े हैं, तो मैंने वो सब ट्वीट किया है। तो उसके बाद मेरा ट्विटर अकाउंट उन्होंने सस्पेंड कर दिया है इस पूरे दौरान। इस सब होने जाने के बाद, वैक्सीन आ जाने के बाद मेरा ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है, ताकि किसी को कोई खबर ना पड़े कि मैंने भी कुछ कहा था, या मेरी बातों को कोई याद ना रखे। इसीलिए उन्होंने सस्पेंड करा दिया। जो भी अमेरिका से उन्होंने बातचीत करा के इंडिया की सरकार ने मेरा ट्विटर अकाउंट इन्होंने ही सस्पेंड कराया है, वो मुझे जानकारी है। जो बाइडन और ट्विटर के सीईओ ने मिलके मेरा अकाउंट सस्पेंड करा दिया है इसी वजह से। तो मैं आपसे ये लास्ट वीडियो में थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मेरे वीडियोस को सुना है, और आप खुद ही इस पर थोड़ा सोच के आप देख सकते हो कि मैं कहाँ सही थी, कहाँ गलत थी। और अब से मैं कोई वीडियो और कभी कोई पोस्ट ही नहीं डालूँगी फेसबुक पर, मैं डिलीट कर दूँगी, और मैं अपना अकाउंट भी डिलीट कर दूँगी, और मैं अपना केस लड़ती रहूँगी, और अपने कोर्ट में अपने केस को अच्छे से लड़ूँगी, और मैं उसमें जीतूँगी, और उसमें एकदम सही वर्डिक्ट कोर्ट से आना चाहिए, और क्लियर वर्डिक्ट आना चाहिए, और कन्विक्ट होना चाहिए, और एक्यूज्ड को कन्विक्ट करके उसके बाद उनको सज़ा भी होनी चाहिए। इसका भी मैं ध्यान रखूँगी। नमस्ते।